डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लेकर आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों में उपस्थित विभिन्न जटिल जैव अणुओं का तथा सजीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। बायोकेमिस्ट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो धन केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी सजीव, जबकि केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। तो सजीवों के निर्माण में जो रसायन प्रयुक्त होता है उसी को हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किस प्रकार के जैव अणुओं को रखा गया है, इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। तो ध्यान देना है, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं जैव रसायन। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। जैव रसायन, जैव रसायन, जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वह शाखा है जिसमें सजीवों रसायन। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों में उपस्थित विभिन्न जटिल जैव अणुओं, विभिन्न जटिल जैव अणुओं तथा सजीवों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन देखें हम लोग।
जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीव में उपस्थित विभिन्न जटिल जैव अणुओं तथा सजीवों में होने वाले विभिन्न रासायनिक समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बायो का मतलब होता है सजीव पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी सजीव पदार्थ हैं या सजीव पदार्थों के निर्माण में जो अणु या यौगिक शामिल होते हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी अब यहाँ पर हम लोग सजीवों का अध्ययन में कौन कौन रसायन उपयुक्त होते हैं, कौन कौन रासायनिक यौगिक या अणु शामिल होते हैं, उसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। उदाहरण, जैव अणु का उदाहरण हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा जिसे हम बोलते हैं फैट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन्स तथा हार्मोन्स आदि जैव अणु हैं। के उदाहरण हैं। जैव अणु के उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे एग्जाम्पल को जाने हैं जो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है या एक ऐसा जैव अणु है जो सजीवों में ऊर्जा निर्माण के लिए मुख्य, सजीवों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा निर्माण के लिए एक प्रमुख संसाधन है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा जैव अणु है जिसका निर्माण जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के मिलने से निर्मित होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बाद के जो दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनमें दो संबंध एक का अनुपात होता है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होता है
कोष्टक में H2O का होल y होता है, जहाँ पर x और y जो होते हैं गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत तमाम तरह के जैव अणु जो सजीवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन और बायोकेमिस्ट्री के तमाम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर जाने हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अणु है, जिसे हम लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं DNA और RNA। DNA RNA जो होता है समस्त जीवधारियों में जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो माता पिता के आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। तो हम लोग इस वीडियो में तमाम तरह के जैव अणुओं का अध्ययन करेंगे, और जो हम लोग पहला वीडियो लेकर आएंगे जैव अणु से वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक गुणधर्म हम लोग अगले वीडियो में जोड़ेंगे।